बाद मैंने यहाँ कदम रखा है। माननीय एसपी साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, ये चीजें हम कहते कहते बहुत थक चुके, परेशान हो चुके। इलाके की बढ़ती हुई इन वारदातों को इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है, इतना बड़ा अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की आड़ में आरएसएस के गुंडे, पुलिस की आड़ में बजरंग दल के लोग उनके साथ रात में 30-30 गाड़ियों को लेके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, माँ बहन, बेटियां, जवान बेटियां। ये एक ऐसा संपन्न परिवार है कि कम से कम 100-200 बीघा जमीन है इनके पास। ये लोडेड परिवार है, ईमानदारी का खाता है। 2 खाद बीज की दुकान सईदन मोड़ पर यही है आगे साथ। और फिर बढ़िया पूरा कह दिया, पूरे बढ़िया जो बाजार के हैं जिनसे लेन देन होता है वो इसकी गवाही देते हैं कि ये आदमी गलत काम नहीं करते। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज से पहले 2 दिन पहले इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, कोई भी इनके खिलाफ कागज हो, कोई भी एफआईआर दर्ज हुई हो, तो हम मान लेंगे कि हम उन्हीं लोगों को, मैं जवाबदारी दे रहा हूं सामाजिक होने के नाते, उन लोगों को हम पकड़ के पुलिस के लिए दे देंगे और हमारे लिए भी हथकड़ी लगा देना चाहे। पूरे अधिकारी, पूरे राजस्थान पुलिस से मेरा निवेदन है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि अत्याचार कहां हो रहा है? सिर्फ वहां हो रहा है जहां मेवात का दायरा है। क्यों हो रहा है? मेवात के लोग भाईचारा चाहते हैं। उस भाईचारे को, उस समझदारी को ये कितनी बड़ी कमजोरी समझते हैं ये नहीं समझ सकते। हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। इतनी बड़ी कमजोरी समझना और इस तरीके से बर्बरता करना किसी बहन बेटी या किसी माता के साथ, आप सब बहन बेटी वाले हो, आप सब परिवारों वाले हो, आप सब इसी तरह से परिवार आप लोगों के हैं जैसे इस परिवार को उजाड़ा जा रहा है। कल को आपके बच्चे के किसी को कैंसर हो गया, किसी को बड़ी बीमारी हो गई, आपका एक्सीडेंट होके मर गए आप लोग, किसी की बद्दुआ लेके बैठ गया आप लोगों को, क्या समझोगे आप? मेरा एसपी साहब से निवेदन है, एसपी साहब ये धन भूखा बैठा है। इस इधर और दिखाओ, पहले इसको पूरी को दिखाओ। मैं एसपी साहब, मैं राजस्थान पुलिस से कहना चाहता हूं, राजस्थान पुलिस, मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं, कोई अपना घर वाला ऐसा नहीं है जो अपने सामान को आप तोड़ देगा। इनका इतना बड़ा अपराध नहीं था। लो ये देख लो, पूरा घर खत्म कर दिया, पूरा घर खत्म है। ये इस संदूक के हालात देख लो, ये घर सामान, ये बर्तन देख लो, सारा चीज देख लो। हम जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ से ना चुनाव लड़ना है, ना मुझे कुछ करना है, ना इंसानियत के तौर पर सामाजिक बन करके यहाँ आया हूँ। ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। मैं बैठ रहा हूँ आज यहाँ, ठीक है ना। शासन प्रशासन से निवेदन है, आ जाओ, बाहर आओ। इतनी हालत खराब की है कि जिसकी कोई समय सीमा नहीं। ये कूलर देखो क्या बिगाड़ा है, ये क्या है, देख लो, देखो साहब, इधर हो जाओ प्लीज। ये जो किसान उगाता है, हटना मस्जिद, ये तो अन्न है। ये किसान जो अन्न उगाता है, जो भैंसों के लिए सामान है, ये सब देखो। ये माता यहाँ आई हुई है। मैया आप इधर आओ थोड़ी सी, अम्मा जी इधर आओ। आटा ये देख लो, ये कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती इसको। ये कौन छुपा देगा? ये देखो, ये क्या है, मशीन का क्या हालत करी। कैसा 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 लगा था आपको जब यहाँ जैसा गंभीर हाल हुआ? रात में पुलिस अचानक आई थी। कितनी गाड़ी थी पुलिस की? 30 गाड़ी। कोई सामान, ये फ्रीज देख लो, अंदर से देखो फ्रीज, ये देखो सामान सारा लूट हो चुका है, लूट गया घर पूरे, ये मान लो लूट गया। राजनेता अपने अपने आंकड़े बना रहे हैं, अपने अपने तरीका बना रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हिम्मत नहीं राजनेता की किसी की, पता नहीं कैसे कौन सा जाम पी रखा है, क्या हो रहा है भाई, कुछ कह नहीं सकते। नहीं एसपी साहब नहीं आया, एडिशनल एसपी होगा, एडिशनल एसपी होगा। एसपी साहब को संज्ञान में डालेंगे। ये फिर 3रा नंबर कमरा है, ये साहब 4था नंबर का। ये फ्रॉड आदमी जो होते हैं ना, तेल वेल सब बिखर गो। ये साहब देखो, ये है, ये कपड़े हैं, शादी है इनके घर में, उस शादी का संदो सामान इनने पूरा ला रखा था, सारा संदो सामान यहाँ था। ये है, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ये सब तोड़ फोड़ कर दिया है। इस घर की भरपाई कैसे भरी जाएगी, ये कैसे हो पाएगा, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वो तेल के पीपे वगैरह सबको नुकसान करने का मकसद है। मैं ये कहना चाहता हूँ
पुलिस प्रशासन का अधिकारी, पुलिस प्रशासन का कर्मचारी, रात भी मैंने लाइव में ये कहा है, अगर पुलिस प्रशासन का सच्चा सिपाही है तो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता घर पे जाके। मुझे लगता ही नहीं है पुलिस प्रशासन है ये, ऐसा लगता ही नहीं है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन के आड़ में धोखा है, बड़ा धोखा है, और एक ही कम्युनिटी के लोगों के साथ ये काम हो रहा है, एक ही समाज के लोगों के साथ। बाकी जब समाज में सारी बिरादरियां रहती हैं तो छोटे मोटे गुनाह तो और बिरादरी भी कर सकती हैं अगर गुनहगारी माना जाता है किसी को। लेकिन एसपी साहब से मेरा निवेदन है, राजस्थान पुलिस से निवेदन है, आम ग्रामीण और आम किसान जब अपनी वार्ता बड़े अधिकारियों के सामने रखता है तो बड़े अधिकारी उस पर कम विश्वास करते हैं। कड़वा बोलूंगा, थोड़ा सच बोलूंगा, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे अधिकारी अपनी बात को संभाल के और प्रैक्टिस करके और वो अच्छी तरह से उस बात को ढंग बना के कहते हैं अधिकारियों का, अधिकारी हर बात को सच्ची मान लेते हैं। पुलिस के पास पिटने के अलावा कोई बहाना ही नहीं रहा। आज के दौर में जब भी राजस्थान की इस मेवात के अंदर, हरियाणा राजस्थान के अंदर जब भी कोई रेड डलती है तो पुलिस अपने आप को पिटा बताती है, पुलिस हमें पीटा है। इतनी हिम्मत में होगी नहीं है कि पुलिस को पीट दे कोई। लेकिन इस घर का अपराध यहां से शुरू, गिनती एक से शुरू होती है, गिनती एक से शुरू होती है। अगर यहां इतने बड़े अपराधी रहते हैं इस घर में तो शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, यह चीज का जवाब पुलिस दे दे हमारे लिए। इस घर का अपराधी है, कोई वारंटेड है तो उसके लिए कोई इतला दी गई हो, कोई बात हुई हो। 2 दिन पहले पुलिस से वार्ता हुई उस आर्म्स एक्ट के मामले में, जिसका फोटो, कोई पुराना फोटो अपलोड था और किसी मुखबिर ने अपलोड फोटो, किसी मुखबिर ने उसको पुलिस के लिए दिया और पुलिस ने उसको संज्ञान में लिया। तो यहां बैठ के बात हुई, साहब ये कोई पुराना फोटो, किसी के सामान रखा क्या क्या नहीं है। यहां इस घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े परिवार तक 60 से 70 आदमियों का कुनबा रहता है। ये दोनों भाई साझे में रहते हैं, बहुत बड़ा परिवार है इनका। और इन लोगों में बहन, बेटियां, छोटे बच्चे, शादी का घर है, ये हथियार बनाने वाला सामान बताया जा रहा है। अब बताइए हथियार बनते हैं इस घर में? ये गांव है पूरा, यहाँ बताओ जी हथियार बनने का काम तुम्हारे गांव में कहाँ होता है? आप बुजुर्ग आगे आओ, 1 मिनट आ जाओ आप प्लीज। तू अपनी ईमानदारी से बताना, तेरे दे कोई लेना देना। ईमानदार से बताओ, आज तक ना हो। अच्छा, ये लड़का का कोई ऐसा मसला है जिस लड़के का आर्म्स एक्ट में जो हथियार बना के फोटो डाला है जिसका? कौन ना डालो। ठीक, इनकी दुकान क्या है? सही दिन मोड़ 2 ना, 2 दुकान है, 6 दुकान। अगर पुलिस अपनी बात को बताती है उच्च अधिकारियों के लिए तो सच माना जाता है। तो फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर आम आदमी, आम नेता, अपने ग्रामीणों को, कोई सामाजिक आदमी अपनी बात रखता है तो उस बात को झूठ माना जाता है। गोपीनाथ शरण जी, एसपी साहब डीग, मैंने फिर दोबारा से पुनः निवेदन करता हूं कि आपकी तारीफ करते हैं लोग, आपकी सिफारिश करते हैं लोग। हम आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आप प्लीज इस पर थोड़ा गौर फिक्र करो। इस थाने ने जो ये वारदात की है, 30 गाड़ियों ने वारदात की। इतना बड़ा अपराधी कोई विकास दुबे वगैरह यहाँ नहीं है जो इतने बड़े अपराधियों के साथ इतनी घटनाएं नहीं घटती जिस तरीके से घटना यहाँ घटी है। ये सारा ये जो है सिस्टम आपके सामने है सारे। इधर थोड़ा भैंसों को दिखाओ भूखी, कि इनके पास बहुत महंगी महंगी भैंस देख लो आप, कितनी महंगी महंगी भैंस है। ये भैंस है, ये भूसी बैठी है, सूखा चारा पड़ा है पहले, देखो सारा कुछ नहीं। ये भैंस देखो, ये भैंस अब ये 2-2 ढाई लाख रुपए की भैंस है एक भैंस। इतनी महंगी भैंसें हैं, ये भूखी बैठी हैं। ये सारी चीज देखो आप। कोई गांव का जिम्मेदार आदमी है यहाँ? थोड़ा बुलवाना एक बार ना, देखो ठीक फटी पड़ी ना ढक रहा। आ जाओ, नाच दिखा देते हैं। किसान जिन अन्न को उगाता है वो दिखा।